जब दक्ष ने शिव को श्राप दिया तब शिव शक्ति से अलग थे। मतलब शिव के केवल एक हाथ को ही श्राप लगा। शिव का दूसरा शरीर यानी सती अब भी श्राप से मुक्त है। यदि हम सती की पूजा करें तो शिव का क्रोध अवश्य शांत हो सकता है और संभव है वही हमें चंद्रमा की मुक्ति का उपाय बताएं। परंतु प्रभु, सती की पूजा कैसे संभव है? वो तो स्वयं दक्ष रेखा की बंदी बनी हुई है। नारायण, इस संकट की घड़ी में सती को दक्ष रेखा से कैसे निकाला जाए, ये तो आप ही बता सकते हैं। प्रभु, संसार के पालन एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व आपका ही तो है, किंतु इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सती का दक्ष रेखा को पार करना अनिवार्य है। आप ही इसको संभव कर सकते हैं प्रभु। दक्ष मेरा बहुत बड़ा भक्त है और शिव और दक्ष की लड़ाई में मैं केवल शिव का साथ दूं, दक्ष का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं केवल दक्ष का ही साथ दूंगा। मैं उसे बताऊंगा इस युद्ध में जीतने का उपाय। प्रभु, आपने अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दी। ये क्या किया दक्ष? चंद्रमा को श्राप। भूल गए कि ब्रह्मा ने तुम्हें संसार को संतुलित बनाए रखने के लिए शक्तियां दी थी, संतुलन बिगाड़ने के लिए नहीं। परंतु इस श्राप को वापस लेना भी तो मेरे हाथ में नहीं है प्रभु। तुम्हारी भूल को सुधारने के लिए ही तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा दक्ष। तुम मेरे इतने बड़े भक्त जो हो, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था कि चंद्रमा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो नवग्रहों में से एक ग्रह है। चंद्रमा के ना रहने से संसार का चक्र टूट सकता है। यदि श्राप वापस नहीं ले सकते हो तो तुम्हें चंद्रमा की कमी को पूरा करना होगा दक्ष। चंद्रमा की पूर्ण मृत्यु से पहले उसके स्थान पर एक नया ग्रह स्थापित करना होगा। यदि ऐसा हो गया तो संसार का संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। और भक्त की प्रतिष्ठा में ही भगवान की प्रतिष्ठा है। तुम समझ रहे हो ना दक्ष? ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुझे पूरा विश्वास था प्रभु कि आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़े। परंतु प्रभु, मैं ये नया ग्रह बनाऊंगा कैसे? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने तो सुना था आप एक बेलपत्र पर भी खींचे चले आते हैं। कोई संकट में हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो भी चले आते। फिर आज ये विलंब क्यों? आज मैं आपको अपने लिए नहीं, चंद्रमा के लिए बुला रही हूं।
उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए बुला रही हूँ। अपने बहनों के सुहाग की रक्षा करने के लिए बुला रही हूँ। आ जाइए महादेव। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? सैनिक, स्वामी, आप क्या सती को पुनः कोई दंड देने वाले हैं? इस सैनिक तुम्हें सरस्वती नदी ले जाएंगे। तुम्हें मेरे एक अनुष्ठान के लिए वहां की मिट्टी लानी होगी। प्रजापति दक्ष यदि बिगाड़ना जानते हैं तो बिगड़े को संवारने की शक्ति भी रखते हैं। मैं एक नया ग्रह बनाऊंगा जो चंद्रमा की कमी पूरी करे। नया ग्रह चंद्रमा के स्थान पर? भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे आदेश दिया है। सबसे पहले अच्छे कुल की 32 गुण रखने वाली स्त्री द्वारा सरस्वती नदी से मिट्टी मंगवानी होगी। उस मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उसे एक नया नाम देना होगा। उसके पश्चात उसके प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करनी। उसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा गलता जाएगा मेरा नया ग्रह बनता जाएगा। चंद्रमा के मिटते वो उसका स्थान ले ले। 32 गुणों वाली केवल एक स्त्री है और वो है सती, केवल सती। नया ग्रह स्थापित करके आप संसार में पुनः संतुलन तो बना लेंगे, प्रजापति का दायित्व भी निभा लेंगे, किंतु एक पिता अपनी दोनों पुत्रियों का सुहाग कैसे लौटाएगा? कैसे प्रजापति, कैसे?
श्राप का प्रभाव शुरू हो रहा है। नहीं माँ, नहीं, कोई देखो तो। ऋषि अत्रि और ऋषि कश्यप मरकंडे ऋषि से मृत्युंजय मंत्र लेते आ रहे होंगे। जाओ देखो, जाओ। ये सभी जानते हैं ऋषि मार्कंडेय कि आप महादेव के कितने प्रिय भक्त हैं। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर तो महादेव स्वयं आपके प्राणों की रक्षा करने चले आए, यमराज से युद्ध करने। महादेव के आशीर्वाद से आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और आज वही महामृत्युंजय मंत्र लेने आए हैं। दक्ष, प्रजापति दक्ष, जिसने महादेव को श्राप दिया, अपमानित किया, आज उसी के जमाता को बचाने के लिए शिव मंत्र की आवश्यकता पड़ी। प्रजापति दक्ष का जामाता चंद्रमा किसी का पुत्र भी है ऋषि मार्कंडेय। अब केवल आप ही इस महामृत्युंजय मंत्र को सार्वजनिक कर चंद्रमा के प्राणों को लौटाने में सहयोग कर सकते हैं। अपनी संतान को विवश होकर मरते देखना किसी मां बाप के लिए कितना दुखद होता है, यह आप समझते हैं ऋषि मार्कंडेय। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र दे दीजिए। मुझे महामृत्युंजय मंत्र देने में कोई आपत्ति नहीं होती, यदि शिव श्रापित नहीं होते। जब उनकी पूजा ही नहीं हो सकती तो मंत्र लेकर आप करेंगे क्या? कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा। महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बचाने का अब कोई लाभ नहीं होगा। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया है। और इससे क्रोधित होकर महादेव अपने रुद्र रूप में आ चुके हैं। उनका आकार ब्रह्मांड की तरफ फैलने लगा। ज्वालामुखी फट रहे हैं। समुद्र वायु सब अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं। अब प्रलय निश्चित है। प्रजापति ने केवल चंद्रमा को ही नहीं, पूरे संसार को विनाश के कगार पर लाकर रख दिया है। ब्रह्मा और विष्णु शिव को शांत करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। वो कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आप लोग चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र चले जाएंगे। वो दक्ष के क्षेत्र से बाहर है, तो वहां उसके श्राप का प्रभाव भी कम गति से होगा। और यदि संयोग से शिव श्राप मुक्त हुए तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे।
क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु मैं प्रजापति के आदेश का पालन कर रहा हूं। प्रजापति चाहते हैं कि आप इस पात्र में नदी की मिट्टी भर लाएं। देवी लक्ष्मी, अब आपकी लीला ही इस संसार को इस प्रलय से बचा सकती है। ऐसा क्या करने वाली है माता लक्ष्मी? धीरज रखो देवर्षि, धीरज रखो। यदि उत्तम लीला का आनंद उठाना है तो थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। देवी, अभी तो गई थी आप, इतने कम समय में मिट्टी भी इकट्ठा कर ले आई। चलिए, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे माता लक्ष्मी, आपकी लीला भी देख ली मैंने। नारायण 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 नारायण। अरे, ये सैनिक कहाँ चले गए? हे प्रभु, प्रभु आपकी लीलाएं अनंत है, अनंत। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अरे, कहाँ चले गए ये सैनिक? कोई है? कोई है यहाँ? अभी तो यही थे। क्या हुआ देवी, कुछ खो गया है क्या? आपने यहाँ आसपास कोई सैनिक देखे हैं? ब्राह्मणों को सब में केवल ईश्वर दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो सैनिक हो या फिर स्वयं आप भी ब्राह्मण कुल की प्रतीत होती हैं देवी। जी। ये तो हम आपको देखते ही समझ गए थे कि आप ब्राह्मण कुल की हैं। क्या आप हम ब्राह्मणों की सहायता करेंगी? सहायता? कैसी सहायता? हमें नदी के किनारे एक अनुष्ठान करना है। इनके पुत्र से एक बहुत बड़ा अपराध, महापाप हुआ है। वैसे इसमें दोष तो इन्हीं का है। समय रहते इन्होंने अपने पुत्र पर अंकुश नहीं लगाया। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब इन्हें अपने पुत्र की भूल को सुधारना ही होगा। पाप का प्रायश्चित करना ही होगा, परंतु प्रायश्चित का अनुष्ठान आपकी सहायता के बिना पूर्ण नहीं हो सकता देवी। बोलिए, क्या आप हमारी सहायता करेंगी? ये सैनिक तुम्हें सरस्वती नदी तक ले जाएंगे। तुम्हें मेरे एक अनुष्ठान के लिए वहां की मिट्टी लानी होगी।
इस अवस्था में देखकर बहुत दुख हो रहा है सती, किंतु इससे भी अधिक दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से सहायता करने में असमर्थ हूँ। दुख तो जैसे इस भवन में वास ही कर गया है, इधर सती की ये दशा और उधर पिताजी चंद्रमा की जगह एक नया ग्रह बनाने वाले। पता नहीं रेवती और रोहिणी पे क्या बीत रही हो। लाओ सती, हमें ये मिट्टी पिताजी के पास ले जानी है। चलो अदिति। हमको प्रजापति ने यह आदेश दिया है, जब तक वो दोबारा दक्ष रेखा नहीं खींच देते तब तक हम बाहर पहरा देते रहेंगे। कहाँ चले गए ये सैनिक? वहां पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और हम यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए, क्या आप हमारी सहायता करेंगी? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, परंतु मैं विवश हूं। पिताजी ने मेरे साथ कुछ सैनिक भेजे हैं, वो अभी आते ही होंगे। वहां भवन में पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे शीघ्र ही भवन लौटना होगा। हमारा अनुष्ठान शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। देवी, परंतु आप इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? इन पर तो श्राप है। देवी, इनके पुत्र का दोष शापित शिव की पूजा से ही दूर हो सकता है। इसीलिए हमें आपकी सहायता चाहिए। श्राप के कारण हम सीधे सीधे शिव की पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए आप शिव को धारण करें, फिर हम शिव की पूजा करेंगे तो संभव है शिव हमसे प्रसन्न होकर इनके पुत्र के सारे दोष दूर कर दें। आपको शिव की पूजा से कोई आपत्ति तो नहीं? कहाँ है सती? अपने कक्ष में ही थी प्रजापति। कक्ष में थी तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? धरती समा गई या आकाश निकल गया? कोई कीट पतंगा थी जो सामने से चली गई और तुम्हें दिखाई नहीं दी? ये प्रमाण है तुम लोगों की असफलता और असावधानी का। सचेत क्यों नहीं रहते हो तुम लोग? सती पर दृष्टि बनाए रखने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है या मेरा? कमल के फूल,
कमल के फूल यहाँ किसने रखे? किसने रखे कमल के फूल? क्या सभी ने यहां रखे? नहीं प्रजापति, हमने उनके हाथों में ये फूल नहीं देखे। तुम्हें तो सती नहीं दिखाई दी, तो ये कमल के फूल कहां से दिखाई देते? कहीं यह शिव का षड्यंत्र नहीं? उसी ने सती को जाओ, जाकर सती को ढूंढो, पर असफल होकर मत लौटो। जाओ। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे देवी। यदि शिव की पूजा इस प्रकार हो सकती है तो मैं अवश्य करूंगी। चलिए, शीघ्र चलिए, इससे पहले कि सैनिक यहाँ आ जाए, हमें ये अनुष्ठान पूरा करना होगा। आइए। भगवान विष्णु की लीला को समझना बहुत कठिन है। पहले तो मैं भी ये समझ बैठा था कि भगवान विष्णु प्रजापति का साथ देंगे, किंतु अब ये समझ में आ रहा है कि ये सारा खेल उन्होंने सती को दक्ष रेखा से बाहर निकालने के लिए रचा था। वैसे माते, आपकी लीला भी कुछ कम नहीं है। सती का रूप ऐसा धारण किया कि मैं भी धोखा खा गया। नारायण नारायण। अब शिव का रौद्र रूप अवश्य शांत हो जाएगा। na 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 na
प्रभु, क्या सचमुच सचमुच पिताजी द्वारा शिव को दिया हुआ श्राप हट गया? जय हो माता आदिशक्ति। प्रणाम देवर्षि। जय हो माता आदिशक्ति। आपने शिव को श्राप से मुक्त कर दिया। नारायण नारायण, यह आश्चर्य कैसा माते? आपको आप ही के नाम से संबोधित किया है। आप ही तो हैं आदिशक्ति। शिव का बिछड़ा हुआ आधा अंग, उनकी अर्धांगिनी। सा 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 रे रे नी नी सा 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 रे सा सा ग ग रे सा 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 रे सा सा ग ग रे सा 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 मा मा पा पा मा ग रे सा 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 मा मा पा पा मा ग रे सा 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 नी 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 पा प रे 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 ग ग रे नी प नी नी प ग प प ग रे ग ग रे नी रे सा। कष्ट आपको होता है और पीड़ा की अनुभूति महादेव को होती है। तभी तो आप पर आया संकट महादेव को खींचकर आपके निकट ले आता है। आप दोनों दो शरीर एक आत्मा है। तभी तो स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने आपकी पूजा की। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? जो सत्य है माते, यह सब भगवान विष्णु की लीला है। माते, मैं आपको सारी कथा सुनाता हूं। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया। अपनी ब्याहता को पत्नी का स्थान न देकर तुमने घोर अपराध किया है चंद्रमा। इसलिए मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूं। ये सुनकर महादेव क्रोधित हो उठे। क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए। कोई सामान्य घटना नहीं है माते। शिव का रुद्र रूप, इसका अर्थ प्रलय। तभी तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा गहरी चिंता में पड़ गए। और आपकी पूजा होते ही शिव का क्रोध शांत हो गया, उनका श्राप भी हट गया। माते, इसे कहते हैं आत्मा का अटूट बंधन। महादेव रौद्र रूप में आ जाते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है।
कष्ट आपको होता है और पीड़ा की अनुभूति महादेव को होती है। तभी तो आप पर आया संकट महादेव को खींचकर आपके निकट ले आता है। आप दोनों दो शरीर एक आत्मा है, एक दूसरे के लिए ही बने। ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर? कुछ नहीं, केवल भ्रम और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा, और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा। नहीं देवर्षि, यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे प्रेम को स्वीकार क्यों नहीं करते? यदि नहीं किया तो करेंगे, अवश्य करेंगे। उन्हें करना ही होगा माते। संभवतः महादेव किसी दुविधा में है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है आप उन्हें इस दुविधा से बाहर लेकर आएंगे। चंद्रमा कैसे है देवर्षि? श्राप हट जाने से अब शिव की पूजा संभव है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से चंद्रमा की जान बचाई जा सकती है। परंतु माते, महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त करने के लिए हमें ऋषि मार्कंडेय के पास जाना होगा। अवश्य। आइए। मेरा भाग्य जग गया। आदि शक्ति जगत जननी शिवलिंग धारण किए हुए स्वयं मेरे यहां पधारी। अब तो विश्वास कर लीजिए देवी कि आप ही आदि शक्ति हैं। क्षमा कीजिएगा माते, आपकी स्वागत पूजा का सौभाग्य मैं कैसे छूट सकता हूं। बधाई। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने आपकी पूजा की। आप ही तो हैं आदिशक्ति, शिव का बिछड़ा हुआ आधार, उनकी अर्धांगिनी।